चिड़ैया अंगना में महकी दुवरिया में चहकी। अरे राजा साहब, ओ राजा साहब फोन रख दीजिए। अंगना में महकी और दुवरिया में चहकी। राजा हिमाचल, राजा हिमाचल, राजा हिमाचल की गोरी गरैया रसोई बनाता हूँ वो सोच पियैया राजा हिमाचल की गोरी गरैया नशेरी फलना सोच पियैया गोरे बनने वाला गोरे मेरैया। जिसको बारात सुनती है जरा पर दोनों हाथ उठाए और बजनाएगा ले पार्वती की मम्मी ने जब बारात को देखा तो एक बात बोल दिया, सारे बाराती आए चिमकुट थकी चले, सारे बाराती आए चिमकुट थकी चले, सारे बाराती आए चिमकुट थकी चले, सारे बाराती आए चिमकुट थकी लाल लाल अखियाँ में, लाल लाल अखियाँ में झोला भकी सब नंगे भूखे हैं, सब नंगे भूखे हैं दैया रे दैया। ये बात पार्वती की मम्मी बोल रही है क्योंकि बारात जैसे आई, बाराती अंदर घुसे, आप ही लोगों की बात कर रहा हूँ, बाराती अंदर घुसे, किसी के बारात में हम लोग जाते हैं तो खाना लगा रहता है तो प्लेट उठाते हैं, लाइन में लग जाते हैं भैया, और बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं तो लाइन में खड़े होकर देखते रहते हैं कि पनीर खत्म तो नहीं हो रहा, इससे ज्यादा बदतमीजी नहीं करते। लेकिन भोलेनाथ के बारात के भूत अंदर घुसे, उन्होंने प्लेट नहीं उठाई, एक भूत लंबा चौड़ा अंदर घुसा, उसने पनीर वाला पतीला उठाया, कंधे में रखा गायब। दूसरा भूत देख रहा, अच्छा वो भी घुसा, उसने चावल वाला उठाया और कंधे में रखा और जहाँ पनीर वाला बैठा था वहीं पहुंच गया, दोनों खाने लगे। तीसरा टुकड़ा पतला काला काला बिल्कुल उसके जैसा, वो भी अंदर घुसा, उसने भी पतीला उठाया, उसको नहीं मालूम था पतीले के अंदर क्या है, पतीला उठाकर सर में रखने की कोशिश कर रहा है। अब सर तक लेकर आया, भूतों को 6 दिन से खाना नहीं मिला था, कमजोर हो गया था, सर से गिर गया पतीला, पतीले में था दही बड़ा, भूत था ब्लैक कलर का और व्हाइट हो गया, इसको डांस करने लगा। बोलिए शंकर भगवान की। ये सब पार्वती की मम्मी देख रही थी। बोले राजा साहब हमारे जो नेताहारी आए हैं वो क्या खाएंगे? ये भोलेनाथ के भूत सारा खाना उठा के लिए जा रहे हैं। सारे बाराती आए चिमकुट थकी चले, सारे बाराती आए चिमकुट थकी चले, लाल लाल अखियाँ में, लाल लाल अखियाँ में झोला भकी। सब नंगे भूखे हैं, सब नंगे भूखे हैं, सब नंगे भूखे हैं दैया रे दैया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पार्वती की मम्मी बोल रही है। और फिर बोल दिया नशेरी संग में होना भोलेनाथ की बात सुननी है, एक दोनों हाथ ऊपर
भूतों की वैरायटी, तुम तो चुड़ैल हो, इधर भूत बैठे, इधर इधर देखो। भूतों की वैरायटी बता रहा हूँ कैसे कैसे भूत कैसे। किसी का हाथ इतना लंबा, किसी का हाथ इतना लंबा कि किसी को यहाँ से कन्नौज जाना हो तो भूत कहता था कि ट्रेन में पकड़ो, बस में पकड़ो, मेरी गाड़ी में बैठो, सीधा कन्नौज उतारूंगा। और पैर इतना छोटा, पैर इतना छोटा कि शुरू होते ही खत्म। कौनों के हाथ बड़े पैर छोट छोट, कौनों के हाथ बड़े पैर छोट छोट, कौनों के दांत बड़े, कौनों के दांत बड़े मोटी मोटी, कौनों की आँखें, कौनों की आँखें कटल है कटल। किसी किसी का सर नहीं था, और जिसका सर नहीं था शंकर भगवान की बारात में सबसे आगे वही नाच रहा था। बोले शंकर भगवान की कौनों की आँखें कटल बाग भैया, नशेड़ी सज में होना सोन की गैया। हाजी काली बत्ती है नहीं है, नहीं है। क्रोधित हो मैना में भौहें चढ़ाई, वो क्रोधित हो मैना में भौहें चढ़ाई, वो भूल गए नारद जी, भूल गए नारद जी सारी चतुरा है सारी जब पार्वती माँ को ये लगा कि मेरी मम्मी क्रोध में आ रही है तो माँ के पास आई और माँ को समझाने लगी कि मम्मी जिससे मेरा ब्याह हो रहा है वो बहुत अच्छे हैं, मेरी शादी होने दो। लेकिन मम्मी कह रही है मैं किसी नशेड़ी के साथ तुम्हारा ब्याह नहीं होने दूंगी। लेकिन पार्वती माँ समझ गई कि मेरी माँ दुखी है, तो बैठ के माँ को किस तरीके से समझा रही है और ऐसी तारीफ की भगवान भोलेनाथ की समझाते समझाते कि आज तक किसी भी शादीशुदा औरत ने अपने पति की ऐसी तारीफ नहीं की होगी। किसके किसके घर में लड़ाई होती है? किसके किसके घर में हाथ रखा? हाँ, पूरा का पूरा गांव शरीफ हो गया। सुनिए, पार्वती माँ कह रही है माँ आप नाराज ना हो, जिनसे मेरा ब्याह हो रहा है वो बहुत अच्छे हैं। माता ना अपने आप को निराश कीजिए, माता ना अपने आप को निराश कीजिए, कुछ अपनी चिड़ैया पे विश्वास कीजिए, अपनी चिड़ैया पे विश्वास कीजिए। ऐसी सुहानी रात कभी आएगी नहीं, ऐसी सुहानी रात कभी आएगी नहीं, दोबारा ऐसी दुनिया देख पाएगी नहीं, दुनिया देख पाएगी नहीं, दोबारा ऐसी दुनिया देख पाएगी नहीं। जिनको तुम भूत परी समझ रही हो मम्मी वो भूत परी नहीं है। गंगा के पीछे पीछे चले शुक्र और शनि, और बाराती बन के चंद्रमा लुटाए रोशनी, वो है विकालदर्शी और हर चांद के स्वामी, वो है विकालदर्शी और हर के स्वामी, वो भूत और भविष्य और समाज के स्वामी, वो भूत और भविष्य और समाज के स्वामी। कि मुझ जैसी भाग्यशाली कोई भी दुल्हन नहीं, मम्मी जितनी यहाँ पे आई है शादीशुदा मुझसे बड़ा भाग्य किसी का नहीं है। बोले क्यों? मुझ जैसी
ऐसी भाग्यशाली कोई भी दुल्हन नहीं, और जैसा मेरा सजन है किसी का सजन नहीं, जैसा मेरा सजन है किसी का सजन नहीं। तो पार्वती की मम्मी ने कहा कि तुम्हारा सजना इतना अच्छा है तो ऐसा रूप बना के क्यों आया है? बोले मेरे लिए चाहत की एक मसाल जलाई है उन्होंने, इसलिए भयानक शक्ल बनाई है उन्होंने, कोई मोहनी नैनों के बाल छोड़ न सके। मम्मी, मेरी शादी देखने के लिए कितनी औरतें आई हैं, कितनी लड़कियां आई हैं? अरे हाँ, कुछ जवान है, कुछ बूढ़ी है, कुछ आधे उम्र की है। शंकर भगवान मुझे ब्याह करने आए हैं, मुझे ब्याह कर ले जाने आए हैं। अगर अपने असली स्वरूप में आ जाते तो यहाँ की सारी औरतें, बूढ़ी जवान आधे उम्र की सब भोलेनाथ के साथ विदा होकर चली जाती। चाहत की तो मसाल जलाई है उन्होंने, इसलिए भयानक शक्ल बनाई है उन्होंने, कोई मोहनी नैनों के बाल जोड़ न सके। सारा के सीना को कोई देख न सके। पल भर में चमत्कार हुए लोग शिव के सलोट चेहरे में देखी भगवान भोलेनाथ को माता गौरा का इशारा हुआ तो भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? भोला ने भोली सकल जग बनाई, कोमल हर चेहरे पर, कोमल हर चेहरे पर मुस्कान आई, कोमल हर चेहरे पर मुस्कान आई। मैं पहले शादी के विरोध में थी, मैं ना कि बार-बार, मैं पहले भी नशेड़ी के साथ शादी नहीं करूंगा, मैं ना कि बार-बार लेवे बनैया। बोले मैं अपनी बेटी का ब्याह शंकर भगवान के साथ ही करूंगी, और बाद में खुद गाने लगी, नशेड़ी संग ब्याह में अंगना में महती गोरिया में चहेगी, राजा हिमाचल की, राजा हिमाचल की गोरी गोरिया। जिसको जिसको शंकर जी की बात अच्छी लगी एक बार दो हाथ ऊपर, टेढ़े मेरे हाथ में उठाना और ऊपर देखो, जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा वो सबसे पहले ऊपर जाएगा। पीछे वाले दर के वाले हाथे नीचे कर दिए। जब माँ के दरबार में तरक्की के रास्ते में ऊपर जाना चाहता है, एक बार दोनों हाथ ऊपर। और सुनो, वहाँ की जो सखियाँ थी, पार्वती की मम्मी की सहेलियाँ, वो भोलेनाथ को किस तरीके से प्यार भरी गालियाँ देने लगी। बैठा है बैल पे मर्द कलिया कलिया। अच्छा, इधर से उधर तक मैंने नजर मारी मगर कोई काला नजर नहीं आया मुझे। सब के सब बोल रहे हैं यार, थोड़ी देर की अरे मिल गया, इधर आ जाओ। बैठा है बैल पे मर्द कलिया कलिया, बैठा है बैल पे मर्द कलिया कलिया। हंस रही, हंस रही दुनिया दूल्हा बुला दे, दूल्हा बुला दे देहाती मधैया। अरे दूल्हा बुला दे वो देहाती मधैया। ये मैं नहीं कह रहा, ये पार्वती की मम्मी की, मैनावती की सहेलियां कह रही है, और बाद में खुद गाने लगी, नशेड़ी संग प्यारे हम किसको किसको भजन अच्छा लगा? कलाकार बहुत है, इसलिए ये मेरा लास्ट भजन है। जिनको भजन अच्छा लगा दोनों हाथ ऊपर और ताली लगे। नशेड़ी संग ब्याहों में सोन की गैया,